जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। ये सीरीज बहुत दिन बाद चालू की है, लेकिन फिर से मजा आने वाला है। ये सीरीज आपको लगातार फिर से मिलने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज की सीरीज में कैसे कैसे प्रश्न हैं जिनको मैं आपको आसान करना सिखाऊंगा। इससे आसान पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। पहले एक बार सवाल का सेंटर देख लो। आज के जो क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन 2023 के मेंस का है। ये क्वेश्चन 2024 के 10+2 का है। ये क्वेश्चन 2022 के रेलवे का है। ये क्वेश्चन 2024 के एलपी का पेपर का है। ये क्वेश्चन 2018 के एसबीआई के मतलब क्वेश्चन का है, क्लर्क का है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी यूपी कांस्टेबल का है। और अगला क्वेश्चन जो आपके सामने, ये क्वेश्चन भी एसएससी के मेंस का है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने और बेहतरीन है, और ये क्वेश्चन बैंक के एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को मैं आपको सिखाने वाला हूं 1 सेकेंड में कैसे करें। अब 1 सेकेंड तो सोचा होगा ना, 1 सेकेंड में कैसे होगा। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, कुछ टाइप समझने पड़ते हैं। और एक सुनना, परसेंटेज एक बेस होता है। अगर परसेंटेज तुम्हें अच्छे से आ गया ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, एलिगेशन सब आसान लगेगा। तो सबसे पहले परसेंटेज का थोड़ा बेस समझिएगा, परसेंटेज पे काम करिएगा। अगर वो काम तुम्हारा है तो ऐसे क्वेश्चन बिना पेन चलाए होंगे। एक बार सॉल्व करना जरूर सिखा दूंगा, लेकिन बिना पेन चलाए कैसे होता है इस पर विचार करते हैं। सुनना, ध्यान से देखना। अगर परसेंटेज आता है तो सबको समझ में आएगा, नहीं आता है तो भी जाना नहीं। अंत में आऊंगा, फिर से वापस आऊंगा, उसका बेसिक भी बताऊंगा। सुनो ध्यान से देखना। 5 वर्षों में 2/5 ब्याज मिला, समझे। 2/5 होता है 40%, और 5 साल में मिला 40, 1 साल में मिला 8। बस खत्म। ऐसे ही करना था। हाँ हाँ, ऐसे ही करना था। तुम जो करते हो ना कि ब्याज की दर बराबर ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे समय, बच्चों वाला मेथड है। समझदार बनो, तुम डायरेक्ट कंपटीशन ही करो, एकेडमिक नहीं कर रहे हो। पहले मेथड समझो, फिर तुम्हें स्पीड में बढ़ा के बताऊंगा। 8 वर्षों में मिलने वाला 4/5, 4/5 होता है 80%। 8 साल में मिला 80, 1 साल में मिलेगा 10। खत्म। हाँ भैया, सच बोल रहा हूँ। फिर ध्यान से देखो, फिर समझो। देखो देखो, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 13/8 गुना हो गया। हो गया मतलब समझते हो ना कि था कितना हो गया। ब्याज मिला, किस पे मिला, कितने प्रतिशत मिला, कितने साल में मिला, 10 साल में। खत्म। इसको काटा 25/4 आ गया 6.25। घबराना नहीं, रुके रहना, घबराना नहीं, ऐसे ही होते हैं। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, समझो क्या है। कह रहा है 4 वर्षों में 7/5 हो जाता है। तो ब्याज 2/5 मिला ना, 40% होता है। और 4 साल में हुआ तो 1 साल में हुआ। हाँ ना, बोलो हुआ। ऐसे ही करना था। आओ जरा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। उसे बोला गया है मूलधन और निधन का रेशियो 5:8। ब्याज की दर कितने साल में। ब्याज मिला 3, मिला 5 पे, मिला 60, और 5 साल में तो 1 साल में 12। ऐसे ही करना था। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। कह रहा है 3 साल में दर 2% ज्यादा है। तो 3 साल में मिलने वाला ब्याज ज्यादा हुआ 6, और 6 का मान 420, 1 का मान 70, तो 100 का मान 7,000। 100 का मान कितना है, 7,000। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। देखो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, दिमाग लगाना। लेकिन सवाल को कैसे एग्जाम में करना है तो मैं ये सिखा रहा हूँ। पहली बात तो इस पैसे को बांटना है। यहाँ पे लिखा है 6 से 2/3। तो देखो, पहला हिस्सा P1 माना, अगला हिस्सा P2 माना। पहले दर दी है 20/3 दी है, और जो समय दिया है 4 से 1/5। 4 से ही 1/5 मतलब 21/4 से 21/5। यहां तक ठीक हो। इसके बाद ध्यान से देखना, दूसरे भाग पर दर ये है, और यहाँ पे समय कितना है, ये हो गया 2 से ही 3/4। 4 दूनी 8, 3 11/4। ये वैल्यू खत्म। तुमने 3 से काटा 7 हो गया, इससे काटा 4 हो गया। क्या हो गया, 28 P1 बराबर 11 P2। 28 P1 बराबर 11 P2। P1 रेशियो P2 बराबर 11/28। आंसर हो गया। हाँ नहीं आया। अच्छा ध्यान से देखो, मिलने वाला ब्याज का दुगुना है। ये लाइन पढ़ना भूल गए, कहां से आंसर आ जाएगा। अच्छा देखो, ये कब होता, जब ब्याज बराबर होता। यहां पर दुगना बोल दिया है, 1 2 कर लिया।
इससे इसको काट लिया, 2 आ गया, तो ये हो गया 14 P1 बराबर 11 P2। तो आंसर हो गया 11:14। आंसर क्या हो गया? 11:14 हो गया। आओ जरा अगले क्वेश्चन पे आऊं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। कह रहे निश्चित समय में, समय कोई निश्चित है, ये मूलधन और ये मिश्रण है। आगे बोला है 3 साल बाद ये मूलधन और ये मिश्रण है। तो ब्याज 1 मिला, 4 पे मिला, 1/4 होता है 25। यहाँ ब्याज 2 मिला, 5 से मिला, होता है 40। ब्याज बढ़ा कितना? 15। कितने साल में? वार्षिक दर कितनी है? अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये तो बहुत तेज आपने करा दिया, समझ ही नहीं आया। अब एक ही क्वेश्चन को आराम से कराता हूँ। अगर तुम्हें लगता है बेसिक सीखना है तो बेसिक ही बताऊंगा। पहले मेरी बात को बहुत आराम से सुनना। और साधारण ब्याज के क्वेश्चन करने का तरीका यही है, ध्यान रखना, क्वेश्चन करने का तरीका यही है। सबसे पहले ये जो आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास मिलती है ज़ायरा ट्रिक, ये जो ट्रिक होती है मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम में क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। अब कहोगे सर आप पढ़ाते हो नहीं, बस ऐसे ट्रिक दिखा के चले जाते हो। तो मैं आपको बता दूं, हर शनिवार मैं आपके लिए मैराथन क्लास दे रहा हूँ। इस शनिवार को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की मैराथन क्लास है। उस मैराथन क्लास में तुम्हें सारे क्वेश्चन लगवाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, तो परेशान नहीं हो। लेकिन रुको, तुम्हें एक बार और समझा दूं, जिन बच्चों को थोड़ा डाउट लगा है एक बार पहले और बता दूं, ध्यान से देखना, सुनना, समझना। इस शनिवार को मैराथन क्लास में हिस्सा जरूर लेना। तुम्हारा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में सोचने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, जरूर लेना। और यूपीएसआई का जिनका एग्जाम लगा है वो लोग जरूर आ जाना। तो ये प्रीवियस ईयर पे सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर आए हुए उनके सारे क्वेश्चन कराऊंगा। चाहे किस्त वाले क्वेश्चन हो या पैसे बांटने वाले क्वेश्चन हो, तो तुम्हें सबसे कठिन लगते हैं ना, तो तुम कहोगे भैया एग्जाम में अगर ये आ जाए तो मजा आ जाए। लोग नहीं कर पाएंगे लेकिन तुम कर लोगे। लेकिन समझदार बनना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इस पे एक बार बात करते हैं, सुनो। देखो, 5 वर्षों में 2/5 ब्याज मिला, और 2/5 को तुम्हें प्रतिशत में चेंज करना आता है। तो 2/5 होता है 40, 5 साल में 40, 1 साल में 8 हो गया, खत्म हो गया, हो गया। बताओ क्या क्वेश्चन पेन चलाने वाला था। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, माना मूलधन x और ब्याज 2/5x, फिर समीकरण बनाना स्टार्ट कर देते हो। अगर तुम अभी भी x के साथ हो ना, मतलब x वेरिएबल के साथ हो ना, तो सिलेक्शन से दूर हो, x को छोड़ो, मतलब वेरिएबल मानना बंद करो, समझदार बनो। अब अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, अगला समझना। 4/5 है ना, 80% होता है 4/5। अब 8 साल में 80 मिला तो 1 साल में 10 हो गया। 4/5 80% होता है। परसेंटेज की वैल्यू याद है? नहीं याद है? थोड़ा मेहनत करो भाई, सीखो, परसेंटेज ही बेस है इसका। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, सुनो। 13/18 हुआ, 13/18 हुआ, अमाउंट है। तो 8 से 13 हुआ, ब्याज कितना मिला? 5। 5 मिला, किस पे मिला? 8 पे मिला। 5 मिला, 8 पे मिला, और कितने साल में मिला? तुमने कहा 10 साल में मिला। प्रतिशत का मतलब 100 से गुणा, 0 से 0 खत्म, 50/8 हो गया 6.25, 6.25, या 6 से 1/4। हाँ बोलो, आया कि नहीं आया? इसको ध्यान से देखो। 4 वर्षों में 7/5 गुना हो गई, समझ रहे हो? 7/5 गुना समझते हो कि ब्याज मिला 2, 2/5 40% हुआ, और 4 साल में 40, 4 साल में 40 तो 1 साल में 10। कठिन लगा क्या? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, अगला समझो। ऐसे बोला 5:8, 5 साल में, ये देखो 5:8, ब्याज मिला 3, 5 में मिला 3/5, 60%। 3/5 कितना है? 60। 5 साल में 60 तो 1 साल में कितना? 12। अच्छा, गुने वाले जितने सवाल होते हैं ना, गुने वाले, पैसे बांटने वाले, किस्त वाले, सब आसान होते हैं, सारे आसान होते हैं। एग्जाम्पल चाहिए, डेमो चाहिए, तो हर चीज का डेमो चाहिए होता है। अभी दिखाता हूँ, सुनना समझो, डेमो दिखाऊंगा अभी तुम्हें। 1 साल में 3, ये देखो 3 वर्ष हैं, 1 साल में 2% अधिक हुआ, 1 साल में 2% ब्याज बढ़ा, तो 3 साल में 6% ब्याज बढ़ेगा। 6 का मान 420 दिया है, 6 का मान 420, 1 का मान 70, 100 का मान खत्म, 7,000 हो गया। नहीं आया समझ में? हाँ ना, कुछ तो बताओ, कमेंट तो करो। तुम्हारे कमेंट देख के एहसास होगा तुम्हें आया कि नहीं आया, ऐसा नया सीखना है कि नहीं सीखना है। ऐसी वीडियो और चाहिए, दूंगा, परेशान नहीं हो। शनिवार को मैराथन क्लास लो, SICI में तुम्हें ऐसे वीडियो और दूंगा, परेशान नहीं हो। लेकिन पहले मैराथन का इंतजार करो। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। ये वाला क्वेश्चन पैसे बांटने का SSC का मेंस वाला है, तुम्हें कठिन लग रहा होगा, एक बार दोबारा देख लो, दोबारा सुन लो, समझ लो। आपका वैल्यू ध्यान से देखना। उसने रेशियो पूछा है, पैसे का कोई मतलब ही नहीं है, रेशियो पूछा है। पहला हिस्सा P1 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20/3 है। समय की बात करते हैं तो 21/5 है। या दूसरा हिस्सा P2 हो गया, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दर इतनी है, और समय की बात करते हैं तो 11/4 है। ये वाला हिस्सा दुगना है, सवाल में बोला है ब्याज का दुगना है, नीचे ब्याज का क्या है? दुगना। तो देखो, इससे इसको काटा 4 मिला, इससे इसको काटा 7 मिला, इससे काटा कितना? 2 मिला, इससे इसको काट लिया इतना मिला, क्या मिला?
14P1 बराबर 11P2 हुआ, P1 रेशियो P2 बराबर 11:14 हुआ। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? कठिन सवाल था क्या? आसान था, समझना था, तरीका चेंज करना था। अगर माने प्रत्येक का हिस्सा बोल लेता तो 11/14 को 11:14 में इसको बांट लो, प्रत्येक का हिस्सा भी आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, समझो, कहाँ जा रहे हो, देखो, अच्छा सवाल है, दिमाग लगाओ, तरीका चेंज करना है, नहीं चेंज करना है। एक्स के साथ, एक्स से खुश हो तुम कर लोगे, अरे एक्स मान के कर लोगे, तुम्हें लगता है? नहीं हो पाएगा, समझदार बनो, नहीं हो पाएगा। ध्यान से देखना, समझो, ये है रेशियो 4:5 था, बाद में 5:7 था, समय 3 साल बढ़ा, समय 3 साल, अब भैया 4 से 5 ब्याज मिला 1, 4 पे मिला, और 1/4 कितना हुआ? 5 से 7 2 मिला, 5 से मिला, और 2/5 कितना हुआ? बताओ ना, अरे बताओ, बोलो भैया, आया कि नहीं आया? कितना बढ़ा? 15, 3 साल में वार्षिक कितना है? तो जितने भी गुने वाले हैं, जितने भी किस्त वाले हैं, सब आसान है। सुनो ध्यान से देखना, सुनना थोड़ा समझना। जैसे क्वेश्चन बना, 5% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा? तुम लोग क्या करते हो, एक्स और 100x मानते हो ना, या 100 मानते हो ना, आज के बाद नहीं मानना। 5 को भिन्न में लिखो, इसको उल्टा कर दो, खत्म, सारे सवाल खत्म। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? अरे दुगना, 2.5 गुना, 3 गुना, सब हो, सब खत्म। समझदार बनना पड़ेगा, तरीका सीखना पड़ेगा, एग्जाम में मेथड चेंज करने हैं तो, और नहीं करने हैं तो भैया जिंदगी तुम्हारी, एग्जाम तुम्हारा, लाइफ तुम्हारी, दरोगा तुम बनो या तुम्हारा दोस्त, ये तुम डिसाइड करो। या तुम चाहते हो कि एग्जाम में समय बचाना है, मैथ में समय बचाना है, तो सीखना तो पड़ेगा, मैथड तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, 12.5 भिन्न में 1/8 होता है, उल्टा कर लो, 8, खत्म। सवाल क्या है पता है? 12.5% की दर से कोई धन कितने वर्षों में दुगना होगा, खत्म। किस्त भी ऐसे ही आसान है, पैसे बांटना तो एकदम आसान है। पैसे बांटने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता है क्या? जो बेटा छोटा उसको पैसे कम, जो बेटा बड़ा उसका पैसा ज्यादा, खत्म, सवाल हो गए। जितने एग्जाम में आते हैं सब हो गए, जितने एग्जाम में आज तक आए हैं सब हो गए। लेकिन तरीके जानने हैं ना। शनिवार को मैराथन का क्लास लग गई है, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, अपने साथ साथ उसको भी शेयर कर दो। तुम चाहते हो तुम्हारे साथ वो भी दरोगा बने, दोनों लोग दरोगा बनोगे, अच्छा लगेगा मुझे भी। ठीक है, तो क्लास शेयर कर देना, लिंक लगा दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्लास का लिंक लगा दिया जाएगा। शनिवार को मैराथन है SICI की, जरूर देखना। मेथड कैसे लगे एक छोटा सा कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आज की क्लास ये कैसी लगी? छोटी सी क्लास है, कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, जहां पर मैं आपको क्वेश्चन के नए नए तरीके सिखाता हूँ। एक प्यारा सा कमेंट करना, कुछ नया सीखने को मिला हो तो। सभी को जय हिंद।